अब हम लोग पढ़ेंगे ए डैश बी फार्मूला। ए डैश बी फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानिए। ये फार्मूला होता है जब किसी वस्तु में लगातार वृद्धि या कमी को दर्शाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए ए डैश बी फार्मूला। ए डैश बी फार्मूला क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि या कमी को दर्शाएगा, ठीक है, तो वैसे प्रश्न ए बी फार्मूला पर बनते हैं। जैसे कह देगा कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की कमी हो गई, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ए डैश बी फार्मूला या ए बी फार्मूला पर बनाएंगे। ए डैश बी फार्मूला या ए बी फार्मूला होता क्या है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे वृद्धि हो गया तो वृद्धि को प्लस से दर्शाएंगे, कमी है तो उसको माइनस से दर्शाएंगे। ये फार्मूला, ये वृद्धि हमेशा प्लस जो है वो वृद्धि को दर्शाएगा, ठीक है, और माइनस जो है वो हमेशा कमी को दर्शाएगा। ठीक है, फार्मूला ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, यही होता है ए बी फार्मूला। इसी को हम लोग ए बी फार्मूला कहते हैं। यह फार्मूला जो है वो हमेशा लगातार कमी और वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, अगर तो लगातार कमी हो जाएगा तो माइनस, तो लगातार अगर कमी रहे तो माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, ये हो गया। अगर कमी को दर्शाएगा तो इस तरह बनाएंगे। ठीक है, अगर वृद्धि कहेगा, ठीक है, तो वृद्धि कहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा 100, ये हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा। अगर इसको और कहे, अगर कमी और वृद्धि दोनों दिया रहे, अगर इसमें कमी और वृद्धि दोनों दिया, अगर मान लीजिए पहले वृद्धि दिया हुआ है तो ए प्लस ए, फिर कमी दिया हुआ है तो कमी हमेशा माइनस को दर्शाता है, तो माइनस बी प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी बट्टा 100, तो यही होता है ए बी फार्मूला। ठीक है, ये हमेशा, ये फार्मूला हुआ, ये हमेशा ये कमी को वाला को दर्शाएगा। ठीक है, ये हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा, वृद्धि वाले को। ठीक है, और ये कमी और वृद्धि या कमी दोनों को दर्शाएगा, कमी या वृद्धि दोनों, पहले वृद्धि रहे या बाद में कमी रहे, या पहले कमी रहे या बाद में वृद्धि रहे, तो ये दर्शाएगा। तो इसी को हम लोग ए बी फार्मूला कहते हैं या ए डैश बी फार्मूला बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को हल करेंगे। जैसे अभी प्रतिशत बना रहे हैं तो प्रतिशत में, लाभ हानि रहेगा तो लाभ हानि में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो, या जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में अगर दे दिया रहे कि क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो गई तो उसके वृद्धि में क्या पर 20% फिर बढ़ा, तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो उसको हम लोग ए बी फार्मूला पर बनाते हैं, जो जल्द क्या कम समय में ही यह बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस पर आधारित हम आप कुछ प्रश्न देखेंगे, तब जाके पता चलेगा कि यह हमारा जो किसी व्यक्ति के वेतन में, ठीक है, पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, फिर कहेगा 10% की कमी कर दी गई। ठीक है, 10% कमी, 20% वृद्धि। क्वेश्चन कह देगा कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, फिर कहेगा कि उसमें 10% की फिर कमी हो गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन को बताएं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए 20% की वृद्धि हो गई तो प्लस 20, ठीक है, फिर 10% की कमी हो गई तो माइनस 10, अब प्लस माइनस माइनस 20 गुने 10 बट्टा 100। ठीक, तो क्या हो गया, 20 अब माइनस, ये 0 से 0 कट गया, 10, अब माइनस 2 गुने 1 2, ठीक है, कितना हो गया 20, अब माइनस 12, तो 20 माइनस 12 कितना हो गया 8, यानी कि 8% आया, प्लस में 8 आया, यानी कि 8% की वृद्धि हो, यानी कि उसकी वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी। फिर अगर कह दे क्वेश्चन में, ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन कह दे कि किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, फिर उसके बाद 10% की, फिर अगर कह दे, फिर उसके बाद कह दे कि 10% की फिर वृद्धि हो गई, 10% की क्या हो गई, फिर कह दे वृद्धि हो गई,
तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो क्या होगा, पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर उसके बाद 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो प्लस प्लस तो क्या होता है, प्लस 20 गुने 10 बट्टा 100। ठीक है, इसी से कट गया, इसी कट गया, तो 20 प्लस 10 प्लस 2, यानी कि क्या हो गया, उसके वेतन में 32% की वृद्धि हो गई। तो ये हमेशा जो है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं वो ए बी फॉर्मूला पर ही बनते हैं। कह देगा कि किसी व्यक्ति के वेतन में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, फिर उसके वेतन में इतने परसेंट की कमी हो गई। ठीक है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। ठीक है, या किसी व्यक्ति के वेतन में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, फिर इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो ऐसे प्रश्न को हम लोग जो है A-B फॉर्मूला या AB फॉर्मूला पर हम लोग बनाएंगे। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, और बार बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, चाहे वह रेलवे हो या SSC हो या बिहार SSC हो। ठीक है, यहाँ तक कि BPSC में भी इस टाइप के प्रश्न पूछे। नंबर 1, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर कह रहा है कि उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि एक व्यक्ति है, उसके वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की क्या हो गई, फिर वृद्धि हो गई, फिर कह रहा है कि फिर उसके वेतन में जो है 20% की कमी आ गई, यानी कि 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस कह रहा है कि उसके वेतन में परिवर्तन कितना हुआ, तो प्लस 20 माइनस 20 प्लस माइनस 20 गुने 20 बट्टा 100, यानी कि 0 से 0 0 0 कट गया। ठीक है, 20 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 माइनस 24, यानी कि कितना हो गया, 4%, यानी कि माइनस आ गया, तो 4% की क्या दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा, यानी कि -4% आया, यानी कि -4% आया, तो यह -4% जो है वो क्या चीज को दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा, यानी कि उसके वेतन में जो है, ठीक है, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी। जब भी सवाल में माइनस अगर आ गया प्रतिशत, तो वह हमेशा कमी को दर्शाएगा, वह हमेशा क्या चीज को दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। और जब भी अगर प्रतिशत वृद्धि को दर्शाएगा, तो वो हमेशा, ठीक है, अगर प्रतिशत अगर 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो वह हमेशा वृद्धि को ही दर्शाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर कह रहा है प्रश्न कि उसमें फिर 10% की कमी करें। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 10% की जो है वो क्या किया गया, कमी किया गया। पहले कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर कह रहा है कि उसमें 10% की कमी की गई। कोई संख्या है, संख्या में कह रहा है कि 20% की पहले वृद्धि की गई, फिर उसमें 10% की कमी की गई। तो प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी को दर्शाए। कह रहा है इसमें कि प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि को दर्शाने के लिए कह रहा है प्रश्न में। तो क्या हुआ, जब एक बार वृद्धि हो रहा है और फिर एक बार क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसको किस फार्मूला पर, तो AB फार्मूला पर बनाएंगे। तो AB क्या हो गया, 20 वृद्धि है, 20 प्लस कमी -10 प्लस माइनस 20 गुने 10 बट्टा 100, 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, तो 20 माइनस 10 2 माइनस प्लस 12, यानी कि 20 में से 12 गया, यानी कि 8% की वृद्धि हो गई। प्लस में मान आया, यानी कि 8% क्या हुआ, वृद्धि को दर्शाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, फिर उसके बाद दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु के भाव में 25% की कमी आ गई। कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु के भाव में, यानी कि वस्तु का जो भाव है उस भाव में जो है वो 25% की कमी आ गई। फिर कह रहा है
कि वस्तु की दैनिक बिक्री यानी कि इसकी जो बिक्री है उस बिक्री में क्या कर रहा है, 30% की वृद्धि को दर्शा रहा है। 30% की वृद्धि को दर्शा रहा है। कह रहा है कि वस्तु के भाव में जो 25% की कमी हो रही है, लेकिन बिक्री में जो है वो 30% की वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, लगातार घटना का केस हो गया, पहले कमी और फिर बाद में वृद्धि। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ये भी फार्मूला पर बनाएंगे। तो क्या हो गया, -25 प्लस 30 प्लस -25 अगुने 30/100। ये कितना हो गया, -25 प्लस 30, 25 चौका 100 माइनस भाग देंगे 7 चौके 28, 2 पंचे 20, यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि कितना हो गया, -32.5 और -30 यानी कि कितना हो गया, कितना हो गया 2.5% क्या हो गया, कमी को दर्शाएगा। 2.5% जो है वो हमेशा क्या चीज को दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई, बाद में उसकी दैनिक बिक्री 30% की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है कि उसमें क्या होगा, तो प्रश्न पूछा कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि क्या होगी। उसमें दैनिक बिक्री जो प्राप्त धनराशि है वो कमेगा कि बढ़ेगा। तो धनराशि क्या होगा, 25% की, यानी कि 2.5% की कमी हो जाएगी। धनराशि क्या होगा, 2.5% की कमी हो जाएगी। एक संख्या में पहले 20%, संख्या में पहले 20%, ठीक है, उसके बाद पुनः 20%, फिर उसके बाद 20%। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या में पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि इस बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कम किया जाए। जब संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद कह रहा है कि उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ठीक है, ताकि यह संख्या प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या उससे पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। उसके बाद प्रश्न बोला कि उस प्रतिशत में उसमें फिर कितना कमी की जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि जो प्रतिशत बढ़ रहा है, यानी कि जो बढ़ रहा है, फिर उसमें कितना प्रतिशत की फिर कमी करेंगे कि वह संख्या जो है प्रारंभिक के बराबर हो जाए या पहले के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले इसको ए बी फार्मूला पर बनाएंगे। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बट्टा 100, कट गया। ठीक है, हो गया कितना, 20 40 प्लस 4 यानी कि 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अभी 44% की वृद्धि हो गई। फिर कह रहा है कि जब प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि 40% की 44% की वृद्धि होगी। अब कह रहा है इसमें कि इसमें कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि वह जो है पहले के बराबर हो जाए। ठीक है, तो जब कमी पूछेगा तो क्या करेंगे, वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, हमेशा इसी पर मन निकालेंगे। तो कितना बढ़ा, यानी कि 44 बट्टा 100 प्लस 44 गुने 100 यानी कि 44 बट्टा 144 गुने 100। अब इसको सॉल्व, 11 चौक 44 और 36 चौके 144, 9 चौके 36 और 25 चौके 100। ठीक है, आया कितना, 11 गुने 25 बट्टा 9, 25 11 है 275। ठीक है, तो अब आया कितना, 30.5/9%। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 30.9/5 यानी 30.5/9% की कमी की जाएगी, ताकि यह संख्या जो है वह प्रारंभिक के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की पुनः वृद्धि की गई, तो वृद्धि करने के बाद कह रहा है कि संख्या में बढ़े हुए संख्या उसमें कितना प्रतिशत कमी कर देंगे ताकि वह प्रारंभिक संख्या के, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की पुनः वृद्धि हुई, फिर 20% की पुनः वृद्धि हुई, तो इसको क्या करें, ठीक है, ये भी फार्मूला पर निकाले, 44% आया। अब कह रहा है कि इतना परसेंट जो संख्या में बढ़ा, ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत कमी कर देंगे ताकि वह संख्या प्रारंभिक के बराबर हो जाए। तो जब कमी पूछेगा कितने परसेंट की कमी की जाए, ठीक, जो प्रारंभिक के बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे, वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि गुने 100, यानी कि 44 बट्टा 100 प्लस 44 गुने 100 कट के आ जाएगा कमी प्रतिशत। ठीक है, अगर प्रश्न मान के चलिए, अगर दूसरा दे दे, अगर कह दे कि अगर कमी निकल गया, अब पूछेगा वृद्धि निकालने के लिए, तो कमी बट्टा 100 प्लस 100 माइनस कमी होगा। ठीक है, जब कमी रहेगा, जब वृद्धि यहाँ तो कमी प्रतिशत निकालना था, तो इसलिए हम निकाल दिए वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि। अगर इसी प्रश्न में अगर कहता कि हमें वृद्धि निकालिए, वृद्धि निकालने के लिए कहता, तो यहाँ पर हो जाता क्या चीज, कमी बट्टा 100 माइनस कमी गुने 100, तो वो मेरा वृद्धि प्रतिशत निकल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या में 20% की कमी की जाती है, फिर बाद में संख्या में कमी होने के बाद फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, पहले 20% की कमी, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, कमी या वृद्धि करने के बाद जो परिणामी संख्या निकलता है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कमी या वृद्धि करने के बाद जो परिणामी संख्या निकलता है वह मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। तो कह रहा है कि वह मूल संख्या क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वह मूल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी फार्मूला पर निकाल देंगे। तो ए बी फार्मूला पर 20% कमी माइनस 20% की वृद्धि प्लस 20, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 20 गुने 20 बट्टा 100, यानी कि कितना परसेंट की कमी आ गया, 4% की कमी आ गया। तो क्या हुआ कि परिणामी संख्या में 4% की कमी आई, और परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 20 कम भी है, यानी कि प्रतिशत में 4% की कमी है, लेकिन संख्या में 20 की कमी है। ठीक है, तो प्रतिशत और संख्या का रिलेशन आ गया। ठीक है, तो कमी कितना है, 4% की कमी है, लेकिन संख्या में कितना कमी है, 20 की कमी है। इसलिए 4% बराबर 20, इसलिए 100% बराबर 20 बट्टा 4 गुने 100। तो 4 पंचे 20, यानी कि कितना हो गया, 125 500, यानी कि मूल संख्या की वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया मेरा मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या कितना हो गया, 500। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की कमी की गई, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, और कमी और वृद्धि के पश्चात कहा कि परिणामी संख्या जो निकला वह मूल संख्या से 20 कम है, यानी कि परिणामी संख्या प्रतिशत में 4% की कमी आई। ठीक है, और संख्या में 20 की, प्रतिशत में 4% कमी और संख्या में 20 की कमी है मूल संख्या से, इसलिए मूल संख्या कितना निकलेगा, परसेंट में 4% की कमी और संख्या में 20 की, इसलिए 4% बराबर 20, इसलिए 100% बराबर 20 बट्टा 4 गुने 100, यानी कि मूल संख्या कितना निकल गया, 500। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यानी कि दो संख्या है, उस संख्या का अंतर जो है 1660 है। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या का 6.1/2, एक संख्या जो है, मान लेते हैं संख्या x, ठीक है, x का 6.1/2 प्रतिशत, ठीक है, दूसरी संख्या के, यानी कि दूसरा संख्या मान लेंगे y, ठीक है, कह रहा y के 8.1/2, 8.1/2 प्रतिशत के क्या है, बराबर। क्वेश्चन कहा कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, फिर प्रश्न बोला कि उसमें पहली संख्या का 6.1/2 प्रतिशत, ठीक है, दूसरी संख्या के, यानी कि दूसरी संख्या में मान लिया y का 8.1/2 प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्वेश्चन कि छोटी संख्या
क्या है, इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी। प्रतिशत से प्रतिशत इसको हम लोग काट दिए, ठीक है। तो हम क्या लिखे, x का 13/2% बराबर जो है वह y के 17/2% के बराबर, 17/2 के बराबर। प्रतिशत तो हम काट दिए थे, 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो x और y का रेशियो कितना आ गया, 17/13, ठीक है। x और y का रेशियो कितना आ गया, 17/13, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, 1660 है, यानी कि ये दोनों का जब रेशियो आया x अनुपात y, अब कह रहा है दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 1660, यानी कि x और y का अंतर कितना है, 1660। अब देखिए तो दोनों में अनुपात का अंतर कितना हो गया, दोनों में अनुपात का अंतर कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया। तो अनुपात में 4 का अंतर है और संख्या में 1660 का अंतर है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी कि 415। अब क्वेश्चन अब कह रहा है कि इसमें छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो y है, यही y है छोटी संख्या, इसको हम 415 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब छोटी संख्या अनुपात 1 का वैल्यू आया 415, तो छोटी संख्या कितना 13, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसका आंसर आ गया कितना, 5395, यही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ से हमारा बड़ी संख्या पूछता तो 415 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन कहा कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 1660 है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का, ठीक है, एक संख्या का 6.1/2%, दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है संख्या निकाले, यानी कि छोटी संख्या निकाले, ठीक है। तो x का प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, फिर x का 13/2 बराबर हो गया y के 17/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x रेशियो y निकाल लिए, ठीक है। अब x रेशियो y कैसे निकाले ये भी हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। x यानी कितना आ गया, 13x बराबर कितना होगा, 13x बराबर 17y, ठीक है। y इसके नीचे चलाएगा तो x बट्टा y हो जाएगा, ठीक है। x बट्टे y कितना आ जाएगा, 17, इधर ये जो है इधर चले आएगा, यानी कि इधर गुना में तो भाग में चलाएगा, ठीक है। यही निकल गया, ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रहती है, मतलब कोई संख्या है, ठीक है। उस संख्या में ना कह रहा है कि 15 अगर हम घटा देते हैं, कि 15 घटा देता है, ठीक है, 15 घटाने पर, ठीक है, वो संख्या में 15 घटाने पर जो है वह घटकर 80%, यानी कि घटा देता है तो वो 80% रह जाता है। प्रश्न कर रहा है कि कोई संख्या है उसमें से 15 घटा दिया तो ओकरा घटाने पर वह 80% मात्र रह जाता है, तो फिर उसके बाद कह रहा है उस संख्या का 40% क्या होगा। तो घटाने के बाद जो संख्या निकलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका 40% क्या होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पहले समझना है कि एक संख्या में से 15 घटाने पर, संख्या में 15 घटाया गया, ठीक है, तो घटने के बाद ना 80% रह गया। संख्या में 15 घटाने पर या 15 घटाने के बाद तब ना 80% रह गया, ठीक है। तो घटा कितना, तो फिर 80% रह गया, तो बचा कितना, 20% ना बचा, ठीक है। तो प्रतिशत में 20% बचा, ठीक है, ठीक है। और संख्या में कितना, 15, यानी कि, ठीक है, इसलिए 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान कितना निकल गया, 15 बट्टा 20 गुने 100, यानी कि 20 पंचे 100, यानी कि कितना निकला, 75। अब फिर उसके बाद पूछ रहा तो ये संख्या निकल गया 75, संख्या कितना निकला, 75। अब कह रहा है कि इसका 40% कितना होगा, ठीक है। तो 75 का 40% बराबर कितना होगा, 75 का 40%, यानी कि प्रतिशत हटा देंगे तो 40/100,
यानी कि कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 से घटाएंगे 15, 5 से काटेंगे इसको 15 25 75, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि संख्या कितना निकल गया, 30 निकल गया। इसको हम इसी तरह भी बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या जो है उसको 15 घटाने पर घटकर वह 80% रह जाता है, यानी कि संख्या में अगर हम 15 घटाएं तो वह घटने के बाद 80% रह गया, तो बचा कितना, 20% बचा। ठीक है, तो लिख लेंगे। ठीक है, सीधे करेंगे 20% बराबर 15, या उसके बाद पूछ रहा है तो संख्या का 40%, तो 40% बराबर 15 बट्टा 20 गुने 40, 20 दूनी 40, यानी कि 15 गुने 2 बराबर कितना निकल गया, 30। यही हमारा कितना निकल गया, 30। यही हमारा पूछ रहा था, क्या टेंशन निकल गया। हम इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं, हमको तो आंसर इसका मतलब है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हम पहले संख्या निकाल दी, उसके बाद संख्या का 40% निकाले, और डायरेक्ट हमें संख्या का 40% यहाँ निकल गया। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 520 है। दो संख्याओं का योग कितना है, 520 है। यानी कि मान लेते हैं एक संख्या x और एक संख्या कितना y, यानी कि दोनों संख्या है, इस दोनों का जो है योग, यानी कि योग जो है वो कितना है, 520। यानी कि कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 520 है, यानी कि x प्लस y, दो संख्या जो है वो क्या है, x प्लस y। तो कह रहा है कि x प्लस वाई जो है इसका योग जो है 520 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि उसे बड़ी संख्या में 4% कम कर दिया जाए, यानी कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या x में 4% की कमी किया जाए। ठीक है, तो 4% कमी मान 100 माइनस 4, यानी कि 96% ना बचा। तो लिखेंगे x गुने 96 बट्टा 100, 4% की कमी कर दिया, यानी कि 96। उसके बाद कह रहा है छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिया जाए, यानी कि छोटी संख्या y जो है उसमें 12% बढ़ा दिया, यानी कि 112 बट्टा 100। ठीक है, फिर कह रहा है कि तो प्राप्त संख्याएं एक समान होगी, जो दोनों प्राप्त संख्या होगा दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो पूछ रहा है उसमें छोटी संख्या क्या है, यानी कि छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। इसको काट देंगे, 100 से 100 गया, 24 चौके 96। ठीक है, 4 से काटे। ठीक है, 4 दूनी 8, 3, 4 8 32। ठीक है, 6 चौके 24, 6 7 6 चौके 4 6 24 और 4 7 28 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कितना आया, 6x बराबर 7y, निकाल देंगे रेशियो। ठीक है, तो x रेशियो y जो है कितना निकल जाएगा, 7:6। ठीक, अब 7:6 आ गया, तो 7 और 6 13, यानी कि अनुपात 13 हो गया दोनों का योग। यहाँ दिया हुआ है दोनों का योग कितना, 520। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है, 6, y है छोटी संख्या, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 चौके 24 कितना निकल गया, 240। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है उसका योग 520 है। ठीक है, बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई, तो 4% की कमी कर दी, तो बचा कितना, 96%। तो x का 96% जो है वह, ठीक है, x का 96% हो गया। और कह रहा है छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाए, यानी कि 12% की वृद्धि, तो 100 प्लस 12 यानी कि 112% हो गया। ठीक है, तो y का हो गया 112 बट्टा 100, काट दिए, तो x 6x बराबर आया 7y, इसलिए x y का रेशियो है 7:6। अब इस दोनों अनुपात में योग आया 13 और संख्या में 520, तो अनुपात 13 का वैल्यू 520, अनुपात 1 का वैल्यू 40। पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या y है ना, है 4 छके 24, 240 आंसर आ गया। करा कि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। मतलब कोई संख्या है उसका 20% जो है
दिया हुआ है कितना 120, ठीक है। तो पूछ रहा है उसी संख्या का 120%, इसलिए 120% बराबर हो जाएगा 120 बट्टा 20 गुने 120, यानी कि 20 छक है 120, कितना हो जाएगा 120 गुने 6 यानी कि 720 आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 के, कोई संख्या है उस संख्या के 3/4, मतलब कोई संख्या है उस संख्या का 3/4, संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। x कोई संख्या है इसका 3/4 का 4/5 का 40%, यानी कि 40% का भिन्नमान 2/5, कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है उसी संख्या का 1%, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। 4 तिया 12 दूनी 24, काट देंगे 24 दूनी 48, ठीक है। संख्या x का वैल्यू कितना आएगा 25 चौके 100 और दूनी 200, ठीक है। संख्या आ गया 200। अब कह रहा है कि दो संख्या का 1% कितना होगा, यानी कि गुने 1/100 कट गया, यानी कि कितना निकल गया 2 आंसर, ठीक है, ठीक है। संख्या का 1% कितना हो गया 2 आंसर हो गया। कह रहा है कि कोई संख्या है उसका 3/4 का 4/5 का 40%, यानी कि 40% का भिन्न मान होता है 2/5, जो इतना 48 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 से कट गया और संख्या निकला कितना 25 चौके 100 दूनी 200। कह रहा है कि अब इसका 1% कितना होगा, ठीक है। तो 200 का 1% कितना होता है 2, आंसर हो गया।